गुड इवनिंग सर। नमस्कार मैम। ओके, आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक है मैम। ओके, आज बहुत कम लोग आए, बहुत कम लोग आ जाएंगे। सत्य सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। और लोकपाल सर को भी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, रुक जाइए, लगता है शायद वो क्लास में है नहीं, ऑन कर किया उन्होंने क्लास शायद अभी। चलिए, हाँ, अभी तक कोई आपको डाउट है किसी क्लास में, बताइए प्लीज। सर फोनेटिक्स और मेमोरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है सर। मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, उसी नंबर को मैम चेंज कर लो व्हाट्सएप बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं। सर लास्ट जुलाई से मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं आपको पता है उस प्रॉब्लम में क्या होता है, सारा डाटा उड़ जाता है। अभी मुझे डर लगता है कि व्हाट्सएप के साथ कुछ भी मैं करूं। चॉइस आपकी, कुछ नहीं होता वैसे, हम तो, हमारा डेली ये काम है। सर अगर मैं दूसरा नंबर लेने के बाद आपको जो भी वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट होगा और पूछूंगी तो आप बता सकते हैं ना बाद में भी। मैम बता दें, कोई दिक्कत नहीं। और सजेशन आपको ये रहेगा कि कन्वर्ट कर लो नंबर, कुछ नहीं होता मैम उसमें, इतनी चिंता की बात नहीं है। ये सारा हो जाएगा सर, जो भी लोग हैं सबको आ जाएंगे उसमें? यस मैम। अच्छा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैप्स के बारे में, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही हेल्पफुल है नोट मेकिंग टूल में। इसका मैं बेसिक ही बता पाऊंगा इसमें आपको, एडवांस नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एडवांस बहुत बड़ा है, 4.5-5 घंटे लगते हैं एडवांस कराने में, ठीक है। तो उसका कोई दूसरा क्लास है क्या सर? मैम इसी का एक क्लास है, वो एडवांस में कवर होता है, आज बेसिक्स कराए जाएंगे इसके आपके, ठीक है। तो नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं सर, मतलब वो जब एडवांस का करेंगे यही कोर्स में होगा कि वो दूसरा हमें करना पड़ेगा? ये भी होगा और नेक्स्ट इसका बड़ा पार्ट है वो भी कराया जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आज बहुत कम लोग आए हैं, सॉरी। जिन्होंने जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया उन्हीं को लिंक गया है, बाद में ग्रुप में लिंक डाला है। चलिए, अच्छा, ओके। यस, चलिए, सोनिया मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सर, यस, hello. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Now I have memorized around 1,000 shlokas. हम्म For memorizing shlokas and granthas, can you teach any techniques? Or memorizing shlokas and granthas mostly are, I will say, in Sanskrit. So there is only one technique, two technique will be applicable. First is scientific revision techniques, जो आप ऑलरेडी आपको पता है। सेकेंड इज म्यूनिक्स बेसिक्स, जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके ओके। चल, तो आज हम कराएंगे हाउ यू कैन मेक क्वालिटी नोट्स बाय माइंड मैप्स। How many of you know about the mind map? Just type me in the comment section or you can unmute also. आप में से को कितने को पता है माइंड मैप के बारे में? आप में से को कितने को पता है माइंड मैप के बारे में? Just mention in the chat section or you can unmute you also. अधिकतर लोगों को नहीं पता, शायद अधिकतर को नहीं पता। यस, माइंड मैपिंग इज ए टूल। माइंड मैपिंग क्या है? एक टूल है जिसमें आप कंटेंट को बहुत ही कम टाइम में यू कैन कंसाइज द ऑल द कंटेंट in a very precise manner. Means in the mind map it uses very less amount of keywords. You can cut short 92% of your time for the revision. Means
It can shorten the revision time. Second, it use the both side of your brain, left and right part, so you memorize it better. The most important, if you make a habit of making mind mapping, you don't have to memorize the definition. You don't have to memorize any definition. These are the benefits of the mind map. So mind map, today I will let you know the basic technique. Even if you master the basic technique, you can automatically master the advanced technique. But to learning the mind map is a art. For learning biology, physics, chemistry, there are different techniques. Okay, so now we are going to make the mind map. So first of all, to make the mind map, you have many options. The first option is your mobile. In your mobile, you can make the mind map. Second option is the software on the computers. So if you want to make mind map on the mobile, it is very easy. And I hope how many of you would be on the mobile also today. How many of you are using PC for attending this class? How many of you are using PC? How many of you, आप में से कितने हैं जो कंप्यूटर का भी क्लास ले रहे हैं या कितने मोबाइल पे ले रहे हैं? So I request all of them, open your mobile and download one app. मैं उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ in description in your Mindomo. Mindomo एक बहुत ही बढ़िया ऐप है माइंड मैपिंग के लिए. जस्ट Mindomo. यस, ये मैंने आपको शेयर किया है आप ही के ग्रुप में. जस्ट अ मिनट. आई एम गोइंग टू शेयर दिस इन योर WhatsApp group. Copy, and from here you can download. Just a minute. I have sent this link in the group. Please go to the link and download this particular application. Download this. Have you received the link in your WhatsApp group? Just type yes in the comment section. I have sent the link. Please download this particular application. Yes, yes, yes. Please download this application. It is of, I think so, few MBs. It will hardly of 20 to 30 MB, I think so. Yes, you can download this particular application. This is the best application for the mind map I have tried. I have tried many one. I opted this is the best one. Okay, now how you can make it the mind map on the PC. For the PC, you have to download one app, one software is called Xmind. Xmind. ठीक है, एक Xmind करके application है, then you have to download. And why application? Because if you download that particular application, then you can make the mind map very easily and effectively. Xmind, please note down Xmind, and that you can download from the Google from Google Chrome. Chrome पे जाना है, you have to type only Xmind, automatically you will download the particular application. Just a minute. Yes, okay. Please wait for a moment. Please wait a second. Yes. Look at this. This is the mind map. Okay. Is it clear to all of you? Okay. Is I have made this by only the software name is Xmind. Xmind. You can search on Google Chrome from where you have to download. Okay. What are the benefits? Benefits are very simple. So if you make mind map, the mind mapping is a art of organizing the information. So a lot of information can be organized centrally, and so that these images associate themselves and make a very good presentation in front of you. It is best for the revision, best for the learning, and best for to avoid the cramming.
So if somebody around you have a habit of cramming, please suggest them make a good mind map. So if you make quality mind map, अगर आप mind map quality के बनाओगे तो आपको याद करने की जरूरत, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Just you have to अंडरस्टैंड. केवल आप समझोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी. माइंड मैप कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं, आप देखियोगे. बीच में क्या है, सेंट्रल थीम लगाई जाती है. सेंट्रल थीम बीच में होती है और साइड में आप उसके पार्टिकुलर कीवर्ड्स, पार्टिकुलर जो उसके काम में है वो आप लगाते हो. अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा बेनिफिट है इट इज स्पीड. आप बहुत बड़ा कंटेंट, यू कैन रिवाइज लॉट ऑफ कंटेंट इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. ट्रांसपेरेंसी मीन्स इफ यू रिवाइज समथिंग, आप जब पढ़ते हो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो काम की नहीं होती, वो बिल्कुल साइड से हटा के बिल्कुल काम की चीज सामने रखता है. थर्ड इज एंगेजमेंट. मीन्स योर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड इट वर्किंग बोथ वेल, बोथ वर्क. आपके लेफ्ट और राइट पर दोनों वर्क करते हैं इसमें. चौथा क्या है, जब आप माइंड मैप बनाते हो या ये याद करते हो, फोकस काफी अच्छा रहता है. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है. हम माइंड मैप पढ़ के या माइंड मैप याद करके आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन राइट योर ओन वर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एफिशिएंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इन राइटिंग योर particular question and answer. So if you want to have ready-made mind map, it is already available on Google. You have to go here and just type mind map. If I type one mind map of cell structure and function, okay, automatically ये देखिए इतने सारे आ गए. And this is the best one, mindmister.com. Look at this. And this and show full mind map. Look at this, whole mind map is in front of me. Okay, very good mind map. It is the advanced one, so I can make it and download also. Okay, is it great or not? Just type yes or no in the comment section. Many mind map available online, just you can search on it, you can make it also, and you can have a reference also. Okay, now how you can make your own? It is very easy and effective. So I have already explained you many topics. From the many topics, I choose only one topic from where we will start. Look at this. I will go here, new, and look at this is my new mind map. Which theme I want? I want this theme, and create. Now the new mind map will appear. Now, okay. Central theme will be the in between. So I have explained you the working of mind. So mind and brain. Okay, now this section, just look at this. Click, Ctrl Z, click, Ctrl Z, click. Now here subtopics, if you click on, you have to click the main button. यहाँ आपको करना है और ये आपका सब टॉपिक तैयार हो जाएगा. Ctrl Z करोगे तो कम होती जाएगी. अब now here is the revision. Second, meditation. Third, phonetics. Brain health. Okay. Brain waves. And memory rules. Now I have explained you many topics in the memory training. Now I will sum up all in this simple mind map, brain health. Okay, now let me know
एंड इफ आई अगर इसको एक बार यहाँ बढ़ाना है, ये आपका सब टॉपिक बन जाएगा। दोबारा क्लिक करोगे तो 1 2 3 4। ना ब्रेन ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम करता है प्लीज बताएं। ओ एक्स ऑक्सीजन। खाना कितना खाता है प्लीज, जो मैंने बताया था आपको 22% फूड, ठीक है। 2/3 आपका किस में एनर्जी जाती है, एनर्जी इन ट्रांसमिशन। ओके, गुड न्यूट्रिशन। ओके, ये इतने टॉपिक ब्रेन हैंड के। नाउ ब्रेन वेव्स कितने मैंने बताया था आपको, क्लिक 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 क्लिक। बैट डी, बी फॉर बीटा, बीटा, ए फॉर अल्फा, थीटा, डेल्टा। लुक एट दिस, ये आपका ब्रेन वेव्स हो गया। 10 मेमोरी रूल्स आप में से कितने को याद है? मैं केवल 4 लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिखाने हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन, ऑडिटिटी, स्टोरी, देन funny. Now the revision planning, I have mentioned you many revision plan. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही बैक साइड से, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। सोनिया जी, आपको समझ में आ रहा है जो डिजाइन कर रहा हूं मैं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. I'm seeing it, sir. Actually, it is a very boring process. हाँ, हम लोग सुन रहे हैं आपका, आप इंटरेक्टिव नहीं है। हाँ, तो ये बड़ी बोरिंग प्रोसेस है, इसमें वो परेशान हो जाते हैं। अब रिवीजन के क्या है जो मैंने बताया था आपको, क्लिक 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 क्लिक। नाउ फर्स्ट वन 24 आवर्स बेसिक प्लान, सेकेंड रिवीजन 7 day, third revision 15 days. It is up to you how many. Fourth, you can plan according to yourself. Now meditation and then phonetics. And phonetics में आपको सारा कोड डालना है. Now click 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 codes. Now code 1 क्या कोड था, कोड 2 क्या कोड था, कोड 3 सॉरी 3। नाउ 1 का कोड क्या था, यहाँ क्लिक करना है। लुक एट दिस, क्या था बताइए? T और D, T and D। नाउ 2 का कोड N, क्लिक, M, 4 is R, 5 is L। ये आपको दिखाना पड़ेगा सर, ये गलती होगी, 4 गायब हो गया इसमें बेचारा। सर इसमें कलर भी हो सकता है ना सर, कलर भी, राइटिंग कलर। कलर ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है, जो फ्री की चीजें होती है उसमें ज्यादा अवेलेबल नहीं होता चीजें मैम। ओके। हाँ, तो
इतना मैंने बता दिया। अभी आपको इसको आप साइड में भी कर सकते हैं, उठा के लेके आ सकते हो, ठीक है, ये भी आप ला सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। So revision can be even for 3 days, 7 days, ना 3 days, 7, मैम 1, मैंने 24. बेसिक बनाया है। जब आपने मैं अच्छा प्लान अच्छा बताया था आपको, तो ओके अब देखिए रिवीजन के प्लान मैंने इतने सारे बताए थे आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो। लुक एट दिस, ये रिवीजन के प्लान थे। हाँ सर, ये मिल जाएगा आपको ओनली प्लान। ये प्लान मैं आपको दे दूंगा, ठीक है हाँ ना। हाँ अब आप ये thank you. देखिए, ये इस तरीके से आपको माइंड मैप डिजाइन करना है, ठीक है। तो लगभग Okay. थीम आपको समझ गया होगे कैसे करना है इसको। Yes और sir. जब आप मोबाइल अपना खोलें, ठीक है, मोबाइल खोलेंगे, इस ऐप को खोलेंगे, तो आपको कंप्यूटर की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोबाइल पे ही बना पाएंगे। और बताइए, और उसको पीडीएफ में सेव कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मोबाइल में जो मैंने एप्लीकेशन दी है आपको, उसमें इजीली ऐसा ही बना सकते हो। और बताइए, ऐसे ही बना सकते हो। मैं देखिए मोबाइल में अगर मैं शेयर करूंगा आपको, पहली बात मैं किसी को एडमिन यस, अगर आप देखें तो मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ, जस्ट मिनट। मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा इसमें, मैं आज होस्ट नहीं हूँ। देखिए ये मैंने एक ऐप बनाया है, अगर आपको देख पाए आप तो देख लिए, ये खुद बनाया है, देख पा रहे हैं आप? Yes sir. हाँ, ये आप आराम से इस ऐप में बना सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ जाना है आपको, क्लिक करना है, पूछेगा कौन सा वाला बनाना है, विच टेम्पलेट यू वांट, चूज टेम्पलेट, देयर आर मेनी टेम्पलेट्स, जैसे इसमें टेम्पलेट्स थी, चूज कीजिए, लुक एट दिस, ये खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं? अब मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही इजी है। अब इसका यूज कहाँ है आप समझिएगा। इसका यूज है जब आप एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब यूज कैसे करना आप देखिएगा। रिवीजन जो मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था किस तरीके से याद करना, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था पहली रीडिंग क्या होनी चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट, जब आप किताब पढ़ते हो तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अगर आपको याद हुआ तो? Just scroll through, just read. नहीं, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। अच्छा हाँ, आप समझे। जब भी आप कोई लेसन प्लान करते हो, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है, लॉन्ग केवल क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो वंस यू रीड द क्वेश्चन आंसर, you know what is in the syllabus, what are the question being asked in different pre-boards or boards examination. So after reading the question answer, even you don't understand at all, when you read the chapter, आपको पता लगेगा अरे ये इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, अच्छा ये फिजन है, ये फ्यूजन है। तो आपको ना ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ये चीज रेलेवेंट है। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो नहीं पता लगेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने पड़ेंगे। देन फर्स्ट रीडिंग शुड बी साइलेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेकेंड रीडिंग, अब रीडिंग करनी है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर। आप जब रीडिंग करनी है, अब आप बताइए मैम। now write it. यस मैम, बताइए रीडिंग का कैसे करेंगे बताइए। अगर हाईलाइट करेंगे ना सर, इसमें अभी सेकंड में हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन द वर्ड्स. नहीं, फर्स्ट रीडिंग शुड बी साइलेंट, आपको समझना ही नहीं या उसको, फास्ट पढ़ना है, समझना नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में अपने कान के पास से जादू की छड़ी पेंसिल निकालना है, अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन, डब्ल्यू, ठीक है। आप जब थर्ड में क्या करना है, देखो इमेजिन कीजिए मेरे सर पे यहाँ मैंने पेंसिल लगा रखी है, ठीक है, या मैंने हाइलाइटर लगा रखा है, इमेजिन कीजिए बड़े सा पेन से बड़ा सा हाइलाइटर, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट रीडिंग हो गई, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पेंसिल है, यहाँ हाइलाइटर है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद आप पेंसिल लेनी है, उसे अंडरस्टैंड करना है, अंडरलाइन करना है, हाइलाइटर लेना है, केवल हाईलाइट करना है। फर्स्ट रीडिंग साइलेंट, सेकंड रीडिंग स्लोली करना है इजीली, थर्ड रीडिंग हाइलाइटर, और फोर्थ रीडिंग में यू हैव टू मेमोराइज, उसको याद करने की कोशिश करनी है। उसी के साथ साथ आपको बनाना है माइंड मैप, ठीक है। अब होगा कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे, ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड माइंड मैप होगा। आप समझ पाए मैम?
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लोग माइंड मैप बनाएं। जब बायो का बनाओगे, केमिस्ट्री का बनाओगे, फिजिक्स का बनाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, श्रेया जी आ चुकी हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, जो रेडीमेड जो माइंड मैप अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो, और उसके लिए बहुत ईजी है, बहुत सारे टूल हैं, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत सारे रेडीमेड है, आप देखिए पूरा रेडीमेड अवेलेबल है, पूरा पूरा माइंड मैप बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये सेल फंक्शन का पूरा पूरा माइंड मैप है, ये आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा। ऐसा माइंड मैप बनाने में घंटों लगते हैं, देखिए पूरा का पूरा माइंड मैप चार्ट की तरह है। अब पूरा लेसन रिवाइज करना है तो वो मिनटों में पूरा लेसन रिवाइज कर सकता है। समझ देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अभी इसी का मुझे कोई और टॉपिक का माइंड मैप सर्च करना है, सपोज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरी माइंड मैप, लुक एट दिस। अब देखिए इसका भी माइंड मैप आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये हर टॉपिक का आपको कहीं ना कहीं माइंड मैप मिलेगा। लीजिए मिल गया, देख पा रहे हैं, बहुत सारे माइंड मैप आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, लुक एट दिस। तो आपको ऑनलाइन जो टूल अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करना है, आप खुद की क्रिएटिविटी ले आगे टू मेक माइंड मैप। तो इस तरीके से आपको मैप बनाना है। अगर आप चाहते हो कुछ पार्टिकुलर 10th क्लास का मिले तो वो भी इजी है, यहाँ आप जाइए SST 10th क्लास, माइंड मैप डालिए, MID माइंड मैप्स, लीजिए। कहाँ गए, लीजिए पीजी प्लीज, लीजिए, आपके पास पूरे पूरे माइंड मैप्स आ गए क्लास 10th के। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा खोलने में समय लग रहा है थोड़ा सा, आपके पास आ जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट ट्राई टू मेक योर ओन। बाकी का केवल आप रेफरेंस ले तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको अंदाजा लगे क्या क्या टॉपिक उन्होंने ऐड किए, क्या क्या टॉपिक मुझे आप कर पाएंगे। खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। oswalbooks.com पे जाइए, वहां आपको रेडीमेड माइंड मैप इज यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। कोई भी माइंड मैप परफेक्ट नहीं होता, अदर्स के लिए रेफरेंस देख सकते हो। लुक एट दिस, ये आप देख पा रहे हैं, बना बना माइंड मैप आपके पास सोशल स्टडीज का अवेलेबल, कलरफुल है, इजी है। इस तरीके से आपको अपने माइंड मैप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखिए, तो एज ए रेफरेंस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक इसको उठा के मैं आपको ग्रुप में भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, ये जहाँ से आप देख पाएंगे और वहाँ से कॉपी कर पाएंगे। तो अभी लगभग सबको माइंड मैप समझ में आ गया। जिसको समझ नहीं आया मुझे प्लीज मेंशन करें कि सर यहाँ मुझे दिक्कत है, कि दोबारा मैं समझा पाऊँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज की जो सेक्शन आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, बहुत इजी क्लास थी, बट ये पूरी क्लास डिपेंड करेगी हाउ मच यू प्रैक्टिस। मैंने दोनों लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, जो जहाँ से 10th क्लास के माइंड मैप मिलते हैं वो भी डाल दिया है, और आपका जहाँ से डायरेक्टली आप माइंड मैपिंग सीख सकते हो अलग अलग टॉपिक की, वो भी मैंने माइंड मैप का आपको लिंक आपके ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। आपसे एक ही अनुरोध है कि वो लिंक को आप एक बार देखें,
देखने के बाद उस लिंक को प्लीज आप थोड़ा प्रैक्टिस करें ताकि कुछ एक्स्ट्रा आप वहां से थोड़ा सीख पाए। ठीक है, तो मिल लीजिए, दोनों को दोनों एक्सरसाइज में डाल दी इसमें। ये लीजिए, ये आपके पास तीनों लिंक मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए हैं। इसको खोलिएगा और खोलने के बाद प्लीज कल कम से कम 2 माइंड मैप आपको बना के सबमिट करने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स के हो या किसी टॉपिक पे हो। ये होमवर्क आप सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तो मुझे थोड़ा इजी लगता है, इंटरेक्टिव रहता है, Yes, ऐसा sir. लगता है कि यस। हाँ, तो लगभग आप में से कौन कौन, विपुल जी शायद आप बेटा कौन सी क्लास में हो विपुल? 10th क्लास। हाँ, तो आप 10th क्लास में जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके आप नोट्स माइंड में बनाइए आप। ठीक है, माइंड में पूरे लेसन कभी एक साथ ना बनाएं, पहले आप बुक्स में भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जो आपके एक लेसन में कई टॉपिक्स होते हैं, एक बारी में एक टॉपिक चूज करना है, उसका मैंने बनाइए, दूसरी बारी में दूसरे, बाद में आप उनको लिंक कर सकते हो। जितने माइंड मैप अवेलेबल है ऑनलाइन, दीज आर नॉट परफेक्ट बिकॉज आपकी नीड के हिसाब से नहीं, हर माइंड मैप में आप अलग अलग नोट्स ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ आप अटक रहे हो वो डाल सकते हो। तो यहाँ से आपको ओनली यू हैव टू लुक एट दीज पोर्टल एज ए रेफरेंस। माइंड मैप परफेक्ट वो होगा जो आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे। निकिता जी क्लियर हो गया आपको? निकिता जी का जवाब नहीं आया। निकिता जी जी अगर क्लियर हो क्या माइंड? आपके पास राइट है, आप अपने अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, चलिए, मुझे सोने जी के अलावा और किसी का यस नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कल कौन कौन बनाएगा माइंड मैप? अनम्यूट करके बताइए प्लीज। हाँ सर। ओके, विपुल जी ने यस आ गया, निकिता जी का नहीं आया अभी, श्रेया जी का नहीं आया। ठीक है, ओके, तो कल जब आप आएंगे 2 माइंड मैप आप बनाइए, उसी ऐप से बनाना जो मैंने आपको ग्रुप में दिया है, इजीली बन जाता है इफेक्टिवली, और वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, वो पीडीएफ आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, यही आज का होमवर्क है, यही आज की क्लास थी, बहुत शॉर्ट क्लास थी आज की, मैं लिमिटेड क्लास ली है, मैंने डायरेक्ट थ्योरी कराई को प्रैक्टिकल कराया, थ्योरी नहीं कराई, नहीं तो थ्योरी कराया तो बहुत थ्योरी हो जाती। तो आप कल प्लीज इसको सबमिट कीजिए ताकि परसों आपकी थोड़ी, परसों की जो क्लास होगी वो थोड़ी लेंथी होगी आपकी, इट विल बी लेंथी क्लास, ध्यान रखना, परसों की क्लास आपकी लेंथी होगी ताकि मैं डिटेल उसमें करा पाऊंगा। मेमोनिक्स की क्लास होगी और वो क्लास आप अभी तक की सबसे बेस्ट क्लास में से एक होगी आपकी माइंड मैपिंग, हाँ, मेमोरी सीरीज में। इसके बाद आपकी लास्ट क्लास होगी, ये क्लास शॉर्ट थी, मैंने बहुत शॉर्ट रखी है ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा बता पाऊँ। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ घर पे जाके प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और असाइनमेंट प्लीज़ सबमिट कीजिएगा। जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसे ही नेक्स्ट क्लास का लिंक मिलेगा, जो क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइंटिफिक रिवीजन वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आ रही वो इम्पोर्टेंट होगी। तो आप सबसे अनुरोध है, जो नेक्स्ट क्लास है उसका आप वेट करें और असाइनमेंट प्लीज सबमिट करें। ठीक है, ओके, अभी तक का कोई आपका फीडबैक है या कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Thank you, sir. This is one thing is would we be covering in the next class mnemonics will be covering, or will be covering even the diagrams and the maps and all that? मेमोनिक्स कवर होगा, मेमोनिक्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, ठीक है, ग्रामर कैसे याद करनी है, वो सब आपका कवर होगा। वो क्लास लेंथी होगी, 1.5 घंटे प्लस जाएगी क्लास वो। यस, Okay, Saturday. यस मैम, लेंथी जाएगी क्लास वो। Sunday.
आज क्या है? आज फ्राइडे क्या? हाँ आज फ्राइडे है, यस तो फ्राइडे है ना आज। कोई बात नहीं, संडे को क्लास लंबी हो जाएगी, संडे को खाली भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग आउट, इट डजंट मैटर, 4:30 को है, देखना पड़ेगा सर, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी अटेंड कर सकते हो मैम, ठीक है। सर जितना लाइव में मजा आता है सर, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। रिकॉर्डिंग में बोरियत सी लगती है, कौन देखेगा 1.5 घंटा बैठ के 1 घंटा, वो थोड़ा लाइव में सब एक साथ देख लेते हैं। यस चलिए सर, वुड बी कवरिंग इवन द मैप्स, मैप्स किस तरह से करें, बिकॉज ज्योग्राफी में सर मैप्स और है, भी जैसे हिस्ट्री के डायग्राम्स भी कभी कभी आ जाते हैं ना सर, बायो के ड्राइंग्स और किस तरह, तो वो कुछ थोड़ा हेल्प हो जाता तो अच्छी थी। मैम आप इस माइंड मैप को बनाएं एक बार, ठीक है ओके ना, सर, या और इस माइंड मैप को बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, कल जब मेमेनिक्स जब स्टार्ट होगा ना, पहले बायोलॉजी याद कैसे करना वो बताया जाएगा, ठीक है। ओके तो वो दिक्कत नहीं होगी आपको, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये आप जितने बना सकें, 3 बना सकें, 5 बना सकें, पूरे लेसन को कंबाइन कर सकें, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा आपको। मैंने ऐसे 3 साल, थोड़ा टाइम हो गया, लगभग 6 साल पहले 9th क्लास के पूरे लेसन को मैंने एक चार्ट पेपर पे कर दिया था, सिंगल चार्ट पेपर पे माइंड मैप से। और जब बच्चों को दिया, बच्चे बड़े खुश हुए कि सर पूरा लेसन ईजी हो गया, हम जब चाहे उसको रिवाइज करते हैं। तो आपके पूरे चैप्टर्स, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, एक चैप्टर एक चार्ट पे आ जाएगा पूरा, ठीक है। अगर एक चैप्टर विपुल आपका पूरा एक चार्ट पे आ गया तो इजी रहेगा याद करने के लिए। हाँ, तो वो आपने पहले पेज पे करना है, फिर उसको दोबारा रीराइट करना है, उसको पूरे एक चार्ट पे ला देना। पर चार्ट पे लाने से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करना है, चार्ट पे बार बार मिटा तो सकते नहीं आप। एक बार आपका पूरा चैप्टर एक चार्ट पे आ गया ना, यू वोंट बिलीव, आपका कुछ भी नहीं रहेगा बाकी, पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। ये फायदा है। इट टेक्स टाइम, कुछ समय लगता है पूरा माइंड मैप बनाने में, हर माइंड मैप को लिंक करने में। और फिर माइंड मैप जब लिंक कर दोगे, उसको याद करोगे ना मेमोनिक्स से, वो उससे भी बड़ी ट्रिक है। तो आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक कॉलम माइंड मैप के लिए, एक कॉलम मैंने क्या स्टोरी लगाई थी उसमें। जैसे आपने 20 वर्ड्स 40 वर्ड्स आपने याद किए हैं, वैसे ही माइंड मैप के साइड में जगह छोड़नी पड़ेगी कि कौन सी स्टोरी से आपने याद किया है, वो स्टोरी मेंशन करनी पड़ेगी आपको। हमेशा स्टोरी याद नहीं रहती, किस स्टोरी से आपने रिलेट किया है इसको। तो माइंड मैप और मेमोनिक्स का दोनों साथ साथ डायग्राम बनेगा। अभी तो मैंने केवल माइंड मैप का बताया, तो कल जब आप लोग परसों जब क्लास में आओगे तो माइंड मैप और स्टोरी साथ साथ चलेगा, तो आपको पता लग जाएगा माइंड मैप और मेमोनिक्स का साथ साथ कैसे इस्तेमाल करना है याद करने में। तो अभी प्लीज सबसे अनुरोध है, प्लीज असाइनमेंट सबमिट कर लेना। आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उन्हीं को ही नेक्स्ट क्लास का लिंक जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सख्ती के लिए, बट थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी तो आप लोग बेहतर परफॉर्म करोगे, मुझे इतना पता है। इसी के साथ ये मैं क्लास एंड करता हूँ। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ असाइनमेंट सबमिट करें। और जो लिंक आपको एडवांस में नहीं मिलेगा, हमने डेट पहले बता दी है। तो पिछले कुछ क्लासों में हमारे पास लोग थोड़ी सी दिक्कत डाल रहे हैं पेड क्लास में, कई बार कमेंट लिख के चले जाते हैं और आते हैं, तो कोई है टीम में से जो पेड क्लासों में वो पेड क्लास का लिंक ट्रांसफर कर देता है, वहाँ लोग अब्यूज लिख के चले जाते हैं। कई बार व्हाट्सएप क्लास में भी आपने देखा होगा निकता जी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसको इंडिविजुअल लिंक जाएगा। सर आज का असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है मैम, आपको माइंड मैप बनाने पड़ेंगे 2, मिनिमम 2 असाइनमेंट यू हैव टू मेक। और मैंने किससे बनाने हैं, एक ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप से आपको बनाने हैं। आपको आपके ग्रुप में उस ऐप का लिंक मैंने दे दिया है, एक बार आप देखें, ठीक है। ऐप का प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऐप लिख दिया है इसके ऊपर, और ये है, और एक है माइंड मैप का ओपन टूल है, जहाँ से माइंड मैप ऐसे रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। मेक श्योर माइंड मैप बनाए वो किसी सब्जेक्ट्स का बनाए आप, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो उसका बनाओगे तो इजी है, इजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये तो एक ही असाइनमेंट हुआ ना फिर, मतलब एक ही माइंड मैप बनाना है कोई भी सब्जेक्ट का? मैम 2 माइंड मैप बनाने मैम।
दूसरा कौन सा है? एक तो सब्जेक्ट वाला हो गया, दूसरा? हाँ, दूसरा भी सब्जेक्ट वाला, पर सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। अच्छा, 2 सब्जेक्ट का बनाना है। यस मैम, ठीक है। और छोटा में नहीं बना, थोड़ा बड़ा तो दिखे, कम से कम 2 पेज का तो हो, इस हिसाब से आपको बनाना है। और उसके लिए आज जो मैंने आपको ऐप दिया है, ऐप में ही इनबिल्ट बना सकते हैं आप आराम से। और मैंने नहीं कहा पूरे चैप्टर का बनाना, नहीं, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर उसका बनाइए प्लीज। निकिता जी, शायद आपको सवाल रह गया था, अगर मैं गलत ना हूं तो। जी सर, एक पेज तो हो जाएगा, दूसरा पेज कैसे जाना है दूसरे पेज पे? दूसरे पेज में आप इसको पहले अपने हाथों से बनाइए पेपर पे। ओके। पेपर पे बनाने के बाद उसको ऐप में आप फिर ऐप में बनाइए, ओके। तो इजीली बना पाओगे। क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं ना, इसको अनुभव नहीं होगा आपको। बहुत शॉर्ट रखना है, ध्यान रखना, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस रखना है। इजी टॉपिक चूज करना है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक चूज करोगे तो आप जल्दी बना नहीं पाओगे। इजी टॉपिक कोई क्लास 6 का उठा लो, कोई आप 7th का उठा लो, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो अपनी क्लास को उठा लें, तो ऐसे आप बनाइए, आप इजीली बना पाएंगे। पहला या दूसरा बनाने में समस्या होगी, उसके बाद इजी हो जाएगा आपके लिए। जी जी सर, ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। हम परसों फिर मिलेंगे। परसों की क्लास ध्यान रखना, और अब 1.5 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे की जाएगी, हो सकता है उससे ऊपर जाए। तो परसों की क्लास के लिए आप सब लोग तैयार रहना, और ताकि हम बड़ी क्लास ले सकें और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट करा सकें। चलिए। सर आज व्हाट्सएप का क्लास है क्या? यस मैम, है मैम, शायद है मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। आपसे अनुरोध है, आप एक काम कीजिए मैम, वो व्हाट्सएप आप इंस्टॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस, कुछ नहीं होगा, कोई डेटा लॉस नहीं होगा आपका। सर जो अभी मेरा जो क्लासेस चल रहा है, जैसे स्कूल का ग्रुप है, तो अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करती हूँ तो वो ग्रुप रहेगा? सब कुछ रहेगा, ग्रुप भी रहेगा, सब रहेगा मैम। ओके, ठीक है। सीधे कन्वर्ट कर लो। हम कभी भी मैंने तो कई बार व्हाट्सएप से ना बिजनेस से नॉर्मल स्विच किया है, और नॉर्मल से व्हाट्सएप में स्विच किया है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके मैम, दैट्स ऑल सो फॉर द होल डे, एंड हैव ए ग्रेट डे। मैं अपनी अंग्रेजी के लिए माफी चाहूँ, मैं अंग्रेजी में अच्छी नहीं है। Thank you, sir. थैंक यू। No, no, sir, your English is good. So don't worry. अरे नहीं मैं, मुझे पता कैसी है। No, no, no. I used to be a teacher, so I know. I teach English grammar, conversation, and all that. So not bad. चलिए मैम, Thank ओके you, मैम, thank you, thank you. ओके। गुरुजी क्लास खत्म होगी। क्लास सर एक बात पूछनी है। I think sir चले गए. सोनिया जी है क्या? हाँ. ओके, सोनिया जी कैसे हैं? और ठीक. How are you? Otherwise हम लोग तो ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन I think सर ने वो लिंक रखे आए थे. कैसे आप हैदराबाद से हो ना आप, मैम? जी प्रॉपर तो बैंगलोर से, बट रह रही हूँ अभी हैदराबाद में। हैदराबाद में. अच्छा अच्छा, ओके ओके. आप ग्रुप में आपका नंबर है क्या? हाँ है ना. हाँ। वीवो का होगा, वीवो सोनिया मेरा नाम.